अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। आज आपने टेलीविज़न पे भी देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टॉप बिजनेसमैन के सामने जो अपने व्यू पॉइंट्स रखे, बड़े इंस्पिरेशनल, इनकरेजिंग एंड प्रॉमिसिंग, और उन्होंने बताया कि माइशी हालत क्या है और उसको कैसे आगे बेहतर बनाना। और जो इस वक्त एक डिबेट चल पड़ी है कि जी महंगाई बहुत है, बिल्कुल है, लेकिन उन्होंने कहा जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, कई जो लग्जरी आइटम्स उन्होंने कहा मैंने इसलिए बंद किए कि ताकि पाकिस्तान में इसका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर ना जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक और बिग पॉइंट आता है कि जिन ताजरों ने या आपके सुपर स्टोर्स और इम्पोर्टर्स ने पहले ही ऑर्डर्स किए हुए हैं, 2-2 महीने पहले ही ऑर्डर्स कर देते हैं, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड ऑफ कोर्स दुबई, इनके ऑर्डर्स का क्या बनेगा? आई एम श्योर इसमें प्रोविज़न होगी, क्योंकि इसमें बहुत लॉस होगा कि अगर आप उनको वापस उनके कंटेनर्स भेज दें। तो अब देखते हैं कि आगे इस पर क्या बात होती है। 25 पीटीआई के जो डेसेंटर्स हैं उस पर भी उसका एक डिसीजन आ गया है, सुप्रीम कोर्ट का एक है और इलेक्शन कमीशन ने अपना एक व्यू पॉइंट किया है, इस पर भी बात होती है। और अब आती है नंबर गेम्स। ये नंबर गेम्स आ गई हैं। नंबर गेम्स के अंदर सवाल एक ही उठता है, नंबर गेम इधर है या उधर है, कि पंजाब का पॉलिटिकल फ्यूचर अब क्या है और कहाँ जा रहा है? क्यों बुखारी साहब? जी बहुत शुक्रिया। आपका गुजारिश है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच की कराची में, उसके दो पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि उन्होंने बग़ैर किसी विजडम का वो तासुर दिए, यानी ये साबित किया कि मैं बहुत मिस्टर नो ऑल हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ मशावरत के लिए, इसलिए कि आप बिजनेसमैन जो हैं उससे बेहतर हमें कोई गाइड नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से जो हम मशावरत की बात करते हैं ना, इससे बेहतर अंदाज मशावरत का नहीं हो सकता कि आप मुतलका सेगमेंट के पास जाएँ, उनके जो टॉप नॉचर्स हैं उनसे जाके आप मशवरा करें। एक तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है, जो एक बात के ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा ना, इसका कोई जिक्र कर रहा है कि क्या ये बहरान जिसका आज हुकूमत को सामना है वो सिर्फ 4 हफ्ते कबल आई हुई हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से है, या 4 साल पहले जो तबाहकारियाँ मचाई गई हैं उसका नतीजा है? ये जब तक हम तय नहीं करेंगे, हम ना किसी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, ना हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो इसके ऊपर डिबेट भी होनी चाहिए। बाकी साथी मेरे जो हैं, आप भी और पीजे मीर, आप भी इसके ऊपर ज़रूर डिबेट कीजिए कि क्या ये क्राइसिस 4 हफ्ते में मर्ज हुआ है या ये 4 साल की नाअहली और बुरी कारकर्दगी का नतीजा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने 2-3 सवाल पूछे उनसे। उन्होंने कहा जनाब हम जब गए थे तो लोड शेडिंग तो ख़त्म हो गई थी। बिल्कुल ये बात ठीक है, दुरुस्त है, कोई गलत नहीं है। अब लोड शेडिंग दोबारा क्यों हो रही है, इसकी तफसील में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कारखाने बिजली बनाने वाले बंद थे वो बंद रहने दिए गए, जिनके पार्ट्स नहीं मिल रहे थे या पार्ट्स मुहैया नहीं किए गए थे वो भी बंद रहे। अब जब ये हाल होगा तो फिर लोड शेडिंग तो आनी ही थी और वो आई भी। उसके बाद जनाब दूसरी बात जो मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा है, वो ये कि उन्होंने जस्टिफाई किया अपने इस फैसले को, जो उन्होंने लग्जरी आइटम्स जो है उनके ऊपर बैन लगाया है और महंगी गाड़ियाँ, महंगे टेलीफोन्स जो हैं, और उसको उन्होंने कहा है कि हमारा साथ दीजिए। उनका इसको ये मत समझिए कि हमने कोई डिक्टेटोरियल डिसीजन ले लिया है, आप इसमें हमारी मदद कीजिए, क्योंकि इससे एक तो लोकल इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करेगी, दूसरा हमें वो जो ज़र मुबादला चाहिए, जो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए अपनी डेट सर्विसिंग के लिए और इवन अदरवाइज़, वो हमारे पास काफ़ी हद तक गैप कम हो जाएगा। जो 45 अरब डॉलर का गैप है वो रिड्यूस होकर 15 अरब डॉलर का रह जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अंदाज़ गुफ्तगू भी, अंदाज़ हुक्मरानी भी, ये एक अच्छी बात है कि आप मुतलका शोबे के जो लोग, जो लीडरान हैं उनके पास जाएं, उनसे मशावरत करें और फिर पॉलिसी मेकिंग करें। बुखारी साहब आपने बात तो ठीक की है, लेकिन इसके अंदर देखें ना, हम जिस तरह इफ्तिखार और जावेद साहब हम कहते हैं कि चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, आपकी इंपोर्ट्स वहाँ से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कंज्यूमरिज्म जितनी चाइना ने आपकी जो स्मॉल इंडस्ट्री को उड़ा के रख दिया है, ये चाइना इज़ बेसिकली द पर्सन। अब बात आती है कि क्या आप चाइना के इंपोर्ट्स बंद करके व्हाट विल बी योर रिलेशंस विद चाइना, इसके अंदर ये भी चीज़ है। फिर साथ साथ आपने एक जो अच्छी बात कही है कि ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्प्रेरी है, कि जब आपके हालात ठीक हो जाएंगे तो देन यू विल बी ओपनिंग इट अप। लेकिन हम क्या, ये इन्होंने जो एक बात की है कि हम 4 हफ्ते की गवर्नमेंट को आप रेज़ करें, क्योंकि वो तो रेज़ होना शुरू हो गया। हर जलसे के अंदर इमरान खान एक बात कर रहे हैं, आपके जो PMLN है वो दूसरी बात कर रही है। द क्वेश्चन इज, क्या ये वही रह गया कि पुरानी ब्लेम गेम शुरू कर दो, रादर देन व्हाट शहबाज इज डूइंग इज आस्किंग टू गो फॉरवर्ड? क्यों? खान साहब अगर आप बोलने से पहले इजाज़त दीजिए एक जुमले की सिर्फ, वो ये कि चाइना के साथ हमारी ट्रेड की नौइयत वेस्ट के साथ हमारी ट्रेड से बहुत मुख्तलिफ है।
हम एक तो और कम है। नहीं, पहली बात तो यह है कि इसके लिए डॉलर बहुत ज़रूरी नहीं है। हम लोकल करेंसी में एक दूसरे का डील करते हैं। हम पॉलिसी अनाउंस है बाकायदा ये बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान कि हमें डॉलर की ज़रूरत नहीं है, हम चीज़ों के बदले चीज़ें भी ले सकते हैं और लोकल करेंसी में हम ट्रेड कर सकते हैं। जस्ट दिस वन। ये बिल्कुल ठीक पेजे आपने जो ओपनिंग की है। मुझे जो ज़्यादा अच्छी बातें लगी हैं प्राइम मिनिस्टर की, मैं उसमें ये ज़रूर कहूँगा कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है। मैं इस वक्त 12 घंटे लाहौर में लोड शेडिंग को फेस कर रहा हूँ, 12 घंटे 24 घंटों में से। तो ये लोड शेडिंग किस तारीख को शुरू हुई, हमें ये देखना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और क्यों हुई? क्या इसकी वजह ये है कि ये LNG वक्त पे नहीं मंगवाएगी? अगर ये वजह नहीं है तो PTI वजह बताए फिर क्या होगा, एक बात। दूसरी बात जो अच्छी बात कर रहा है ये प्राइम मिनिस्टर, ख़ास तौर पे पानी के हवाले से जो इसकी सोच है कि डीसैलिनेशन प्लांट लगने चाहिए फॉर कराची, बहुत बड़ी बात है। हमें बहुत छोटी सी बात लगती है कि पानी की। मैं कहता हूँ कि अगर ये कभी हुकूमतों ने ज़्यादती की है, माजी की हुकूमत कोई भी हो, पीपल्स पार्टी इतने सालों से पीपल्स पार्टी इतने सालों से वहाँ पे हुक्मरानी में है, ये काम कर सकती थी। लोगों को अगर पानी मीठा मिल जाए, और समुद्र से मीठा पानी दुनिया में लिया जा रहा है, उसको ट्रीट किया जा रहा है, ये बात उसकी बड़ी वजनदारी बात है। फिर उसने जो एक बात की है वो इम्पॉर्टेंट है कि हमें सोलर एनर्जी की तरफ से विंड एनर्जी की तरफ से जाना चाहिए। सर सोलर के लिए पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेस। मासवाई हमारे कुछ नॉर्दर्न एरिया के तमाम पाकिस्तान इस काबिल है कि हम इसको कर सकते हैं और छोटा प्रोजेक्ट बना के उसी इलाके के अंदर हम बिजली सप्लाई कर सकते हैं। लंबी ट्रांसमिशन लाइन्स की भी ज़रूरत नहीं है, और जहाँ पे अगर बनाते हैं तो लंबी ट्रांसमिशन लाइन में भी दी जा सकती है। एक बात में बड़ी उसका वज़न है। उसके इस बात में भी वज़न है कि एक ट्रैप किया गया, और ये लफ्ज़ ट्रैप जावेद ने सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जब रियायत दी गई बिजली के नरखों में और पेट्रोल के नरखों में। तो उस दिन हमारा शो था, तो इसने बड़ा अच्छा फ़िक्रा इस्तेमाल किया, पता नहीं उसको मानता ही नहीं मानता। इसने कहा कि ये आने वाली हुकूमत के रास्ते में बॉबी ट्रैप बिछा दिया गया है। बॉबी ट्रैप वो होता है कि जहाँ पाँव रखा ब्लास्ट हो गया। अब बॉबी ट्रैप तो बिछ गया है, अगर देते हैं तो मरते हैं, नहीं देते हैं तो लोगों की गाली खाते हैं। तो इट इज़ ए बॉबी ट्रैप। सो और जो ख़ास बात है प्राइम मिनिस्टर ने कही वो ये है कि हाँ 189 वाली बात कह रहा है। वो कह रहा है जब मैं आया हूँ तो उस दिन 189 था, पता नहीं, आई डोंट नो, जावेद विल टेल मी द ट्रुथ, था 189 या नहीं। फिर ये जो चीज़ें मंगवाने का फैसला किया है, इसमें सर मैं समझता हूँ कारों पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। वो लगा दी है। अच्छा, बहुत शुक्रगुजार हुई आपका कि आपने मुझे ये बता दिया, क्योंकि मैं समझता था ये जो चीज़ें हैं ठीक है, लेकिन कारों पर, टेलीफोन्स पर, महंगे नहीं कारों पर सर, एक कार की कीमत कई 100 टेलीफोनों के बराबर होती है। तो कार आप जो करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ी जो है आप खरीद सकते हो। ये तो वही लोग खरीदते हैं जो ना टैक्स देते हैं, ना टैक्स नेट में आने को तैयार हैं। अब मैं क्या कुछ नहीं कहना चाहता, जज्बाती होता है, सॉरी। मुझे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिस पे मैं फ़ख्र से कह सकूं कि ये जो 1985 से प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं उनकी तकरीरों से मुख्तलिफ हो। पहली चीज़ प्राइम मिनिस्टर ने कहा वही ब्लेम गेम, माजी के हुक्मरान कि उनकी वजह से डॉलर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ठहराई, बिजली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उनको डाल दिया, इकॉनमी की बदहाली की जिम्मेदारी भी उन पे डाल दी, सारा कुछ उन पे डाल दिया। ठीक है बात, ये मेशल से हम ये सुनते आ रहे हैं और ये कौम आदी है इस तरह की बातें सुनने की। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जिसकी तरफ हमने बात नहीं की, उन्होंने जो गिला किया अदारों से कि जी अदारों ने जिस तरह माजी की हुकूमत को सपोर्ट किया, अगर उसकी हमें 30% भी सपोर्ट मिल जाती या मिल जाए, अब बुनियादी तौर पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे अब अदारों की सपोर्ट शायद मिल नहीं रही जिसका उन्होंने तज़किरा किया है, ठीक है, उसकी तरफ इशारा किया। अगर भाई नहीं मिल रही तो आप अदारों से बात करें। इस 22 करोड़ अवाम का कंसर्न जो है उसको रिलीफ से है। और आप जो बॉबी ट्रैप की आपने बात की, मेरा प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन ये है कि आपको इस बात का 2 महीने पहले पता था कि एक बॉबी ट्रैप बिछा दिया गया है, तो आप फिर फैसला क्यों नहीं कर रहे? क्या करें फैसला? क्यों? क्या हकान अब्बासी जो बात कर रहे हैं, फिर आप जब आपने जुडिशरी को इन्वॉल्व किया तो जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया। अब अदारों को कह रहे हैं कि जी कि आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाएं, उधर बैठ के आप बिजली की कीमतें बढ़ाएं, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं,
हम ये अपने सर पे क्यों लें? बात ये है कि ये जमहूरी हुकूमत है, हम पार्लिमान और आइन की बालादस्ती के तहत जो बातें कर रहे हैं, तो फिर ये बात ये आपका इस बड़ा वक्त एहसान के है कि प्राइम मिनिस्टर ने करनी चाहिए ना जी। ये आपको सीधी बड़ा सी एहसान बात है कि आपने इसको जमहूरी हुकूमत तस्लीम कर लिया है दूसरी बात यह है कि अभी आपने कहा कि आप अदारों की बात करते हैं, उनसे रब्ता क्यों नहीं करते? सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाने का जो उन्होंने कहा था उस पर आपने 1.5 घंटा तकरीर की मेरे दफ्तर में। पहले सुन तो लें कि सिक्योरिटी कमेटी की पहले मीटिंग सुनेंगे। में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के पहले फैसले मेरी होते बात हैं। सुनेंगे। कोई एक मुझे वाकया भाई बता ये दें। कीमतें तय करने के लिए कमेटी नहीं बुलाई गई। खाकान अब्बासी ने क्या बात कही? आप पढ़ते नहीं ना, आपके पास आपने मुझे जी, नाम सर, जरा मैंने पढ़ा, बताने आप जिनको खाकान अब्बासी की बात डिस्क्वालीफाई पढ़े किया। ना। देखें, मैं मेरी बात सुन ले जरा। आप चूंकि उस मोड में नहीं है ना जहां आपको कोई पॉजिटिविज्म नजर आए इस हुकूमत का, वो मुझे अंदाजा है उसका। चले आप बता दे क्या मैं पॉजिटिव आ रहा हूं ना, वही बताने लगा ना, सुन तो लेना। प्रॉब्लम आपने इसकी हुकूमत में जो लोग गिला कर रहे हैं कि ये फैसले नहीं कर रहे। बात उसकी आज की तकरीर की हो रही है, आप सब पीछे वहां कहां तकरीर से कहां प्राइम ले गए मिनिस्टर उसको? की बात है ना, फैसले हमने तो कौम ओ ने भाई, फैसलों पे देखने पहले हैं सुन ना। तो लेना। आपने कहा इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें बातें ही सारी नई हैं। पहली दफ़ा आपके एनलाइटेंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बरअक्स वो गए वहाँ और उन्होंने कहा मैं आपको डिक्टेट कराने नहीं आया हूँ, मैं आपसे सीखने और समझने आया हूँ। ये क्वालिटेटिव फ़र्क है, ये आपको नजर आना चाहिए ना। ये सर, फर्क उसका फर्क एक सेकंड ना, कहने में और करने में बड़ा फर्क है। आके आज 2 महीने आपकी हुकूमत हो गई, इंडस्ट्रियलिस्ट से आप बात कर रहे हैं। एक सेकंड पीछे, आप मेरे 2 सवालों को जवाब दे दें। मार्कअप रेट आप 15% पे आपका जा रहा है, कौन इंडस्ट्री लगाएगा, कौन प्रॉफिटेबल होगा? नंबर 1। नंबर 2, नहीं साथ एक सेकंड रुक भी जाया करें ना, बात का जवाब तो देने दिया करें। दोनों का जवाब ये दे देना। 15% किसने किया था? ठहरे रुके। इमरान खान ने। फिर कहते क्यों नहीं साथ? आप तो आप ठीक आपकी करें। जबान क्यों गुम हो तो जाती आप है? ठीक करें ना। पहले आप कहे, प्राइम मिनिस्टर पहले आप कहे। इमरान चले खान ब्लंडर कर गया इस मुल्क की इकोनॉमी के भुगत तो साथ। रहे हैं। तो आप ठीक कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं। आप 2 महीने से सर, उनको टाइम दें, दो महीने उनको में टाइम ठीक दें। नहीं होती ये बातें। नहीं, तीसरी We have to go for a break. तो इन्होंने एक फैसला किया है, इन्होंने कहा जी 100% मार्जिन पे एलसी खुलेगी तो आप चीजें मंगाएं। चले इस पे मुझे हम- बताएं कौन इन्वेस्टमेंट मैं करेगा? और बात भाई तो करेंगे। आप इमरान खान से पूछे ना। ये पुराना से- इस हुकूमत का फैसला सर है। आप आगे चलें, विल गो फॉर अ ये इस हुकूमत का ब्रेक। फैसला ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आई वांट टू नो द नेम्स। इफ्तिखार साहब, ब्रेक के बाद आपने मुझे नाम बताने कि ये जो लोग जो डिस्क्वालीफाई हैं ये कौन है। ये सब हम करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। जैसे ब्रेक से पहले कहा कि ये जो लोग हैं जो कि इस वक्त बिल्कुल प्रोमिनेंट हाईलाइट हुए हैं, ये इफ्तिखार साहब दियार राजा सगीर अहमद रावलपिंडी से मुंतखब हुए हैं PP 7, मलक गुलाम रसूल सांगा PP 83 खुशाब, सैयद अकबर खान नवानी कहलाते हैं PP 90 भक्कर, मोहम्मद अजमल चीमा PP 97 फैसलाबाद, अलीम खान PP 158 लाहौर, नज़ीर चौहान PP 167 लाहौर, मोहम्मद अमीन जुल्करनैन PP 170 लाहौर, नुमान लंगड़ियाल PP 202 साहिवाल, मोहम्मद सलमान PP 217 मुल्तान, नवाज बड़ैच फ्राम लोधरा, नज़ीर अहमद फ्राम लोधरा एंड फिदा हुसैन बाबरनगर, जोरा बतूल ये मुख्तर सीट पे थी, मोहम्मद ताहिर फ्राम लिया, आयशा नवाज सीट पे थी, साजिदा यूसुफ सीट पे थी, हारून इमाम सीट पर थे, उज़मा सीट पर थी। ये सीट पे जब मैं कह रहा हूँ इसका उज़मा मतलब ये है, रिजर्व पे थी। रिजर्व सीट से जब मैं सीट कह रहा हूँ तो ये रिजर्व सीट्स की बात कर रहा हूँ। मलक असद खोकर 168 लाहौर, एजाज मसीह अगेन ए मिनॉरिटी सीट, सिप्तान रजा PP 273 मुजफ्फरगढ़, मोहसन अता खान खोसा, DG खान 288, मियाँ खालिद महमूद PP 140 शेखुपुरा, मैर मोहम्मद असलम PP 127 जंग, फैसल हयात PP 125 जंग। अब इन तमाम जगह पर इंतखाबी अमल होगा, ज़िमनी इंतखाबात होंगे, यहाँ तो ये लोग अपील में जाएंगे और अपील का फैसला जल्द करना पड़ेगा 30 डेज़ में। फिर उस अपील के अगेंस्ट अपील में ये जा सकते हैं इधर, और दे हैव टू फेस दी ज़िमनी इंतखाब। और मुझे एक बात शेयर करनी है आपसे, मुझे ये लगता है जो मेरी गुफ्तगू है सारा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन से हुई है, वो कहते हैं हम किसी इंतखाब में भी हिस्सा नहीं लेंगे, इंतखाब वही होगा जो हमारे कहने पर होगा, उसके अलावा हम किसी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। चले जी, ये डिबेट होगी। आज बुखारी साहब मेरे साथ थे, मेरी बाबर अवान साहब से बात हो रही थी, तो यही एक सवाल उठा। आर्टिकल 63 है तो बड़ा क्लियर आ गया डिसीजन।
मैंने कहा जी ये जो इनके वोट हैं ये काउंट होंगे कि नहीं? वो कहते जी काउंट नहीं होंगे। मैंने कहा बताएं। उन्होंने 2-3 रीज़न दिए। उन्होंने एक रीज़न दिया कि एक चोर है, वो चोरी करता है और चोरी करके और केस आपका लगा जाता है, चलता जाता है, और फिर जब डिसीजन आता है तो क्या आप उसकी चोरी माफ़ करके आप उसको रिहा कर देते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो केस हुआ है इसके अंदर यही एक उन्होंने व्यू पॉइंट दिया। फिर मैंने जाहिद हामिद साहब से बात की जो कि PMLN के हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि ये इनका वोट काउंट नहीं होगा। लेकिन ये डिबेट है, ये डिबेट नहीं है, ये रियलिटी है। हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। आप ये तवक्को करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इतना बेवकूफ़ है कि पिटीशन की गई हो कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दें और इनके वोट नल एंड वाइड करार दे दें, और फैसले में वो सिर्फ उनको मुनहरफ करार दे दें, वोट के मतलब कुछ ना कहें। खुदा के लिए हैव सेंसेस। आर्टिकल 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली सेज एनी मेंबर जो इनहराफ करके किसी और पार्टी को वोट देगा उसको डिसीट कर दिया जाएगा। जो हवाला दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उनके वोट भी काउंट नहीं होंगे, वो एक ओपिनियन है जो प्रेसिडेंट के लेटर पर दी गई है। ओपिनियन, ये ना फैसला है ना कानून बना है अभी। तो इनके वोट जो हैं वो अब, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि इनके वोट काउंट होंगे, वैलिड होंगे, हाउएवर दे विल बी डिसीटेड। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई डिविएशन। बुखारी साहब, इन दिस डिबेट विल दैट ओपिनियन बी चैलेंज और कैन दैट बी चैलेंज? Everything can be challenged. Everything can be challenged, but as of today, their votes have been counted and Hamza Shahbaz stays as the chief minister. सही, इस चैलेंज के बारे में भी क्लियर अगर इजाज़त दे दें लोगों को मैं बता दूं क्या होगा। इसके सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। कानून के मुताबिक 30 दिन में इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट 90 दिन के अंदर अपीलों पर फैसला करने की पाबंद है। इट मीन्स 120 डेज फ्रॉम नाउ। रिस्पोंडेंट्स लेकिन एक बात याद रखें, एक बात याद रखें, 90 दिन में ज़िमनी इलेक्शन भी होना है। ओ यस, अगर ज़िमनी इलेक्शन पहले हो गया फैसला होने से तो आपको पता नहीं। क्योंकि मैंने आवाम को बताना है कि हमारी टीम ने बहुत मेहनत की हुई है, तो उस मेहनत को मैं आवाम तक पहुँचा रहा था। फ्लोर क्रॉसिंग हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया। उसके बाद जो भी रेट पटिशन जाएगी फैसला क्लियर है। वो एक वक्ती और टाइम का ज़ियान है। एक दूसरा इलेक्शन कमीशन का आज जो आया फैसला, उसके बाद मैं समझता हूँ कि हमजा शहबाज शरीफ को चाहिए या रिज़ाइन कर दें, 1, वरना दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, 2। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक फ्लोर क्रॉसिंग वाला जो गनाउनी रास्ता था वो एक बंद हो गया, लेकिन उसके साथ साथ आपने एक डिक्टेटरशिप का रास्ता खोल दिया कि पार्टीज चूंकि हमारी ऑलरेडी डिक्टेटरशिप के अंडर चलती है ना, डिक्टेटोरियल लॉ है ना हमारी पार्टियों में। हमारी पार्टियां कोई जमहूरी पार्टियां तो नहीं है, इधर तो 1 मैन रूल है, एक आदमी का फैसला उसको फॉलो किया जाता है। या तो हमारी पार्टियों में जमहूरियत होती तो शायद फिर ये फ्लोर क्रॉसिंग वाली शिक खत्म होने से उसका कोई अवाम को या कोई फैसला होता। अब तो डिक्टेटरशिप है ना, उसने एक ने फैसला कर दिया, उसके मुताबिक तमाम चीज़ें चलेंगी। लेकिन देखिए आप कह रहे हैं जिसके पास 172 आ गया, दैट्स इट, तो वो हमेशा के लिए 5 साल रहेगा। वो हमेशा के लिए डिक्टेटरशिप है ना। देखना, आपने डिक्टेटरशिप का रास्ता रोक दिया, यही रोक तो दिया अब यहाँ जारी कर दिया। अब देखें, यही वो अभाम और मसला खड़ा हो जाएगा आने वाले वक्त में कि आप जमहूरियत के नाम पे डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात देखें, इस मुल्क में, इस पंजाब को आप कब तक इस सियासी अनारकी और सियासी खलफशार के नतीजे का भुगतान करते रहेंगे? कभी गवर्नर का मसला आ जाता है, कभी सदर साहब असम्बली रोक के बैठ जाते हैं। पहले 63 कौमी असम्बली का मसला चलता रहा। पंजाब में पिछले 2 महीने से ना कैबिनेट है, ना कोई फैसले हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन ले रही है। अजीब है, आवाम का ना कोई पॉलिसी मेकिंग हो रही है, ना आवाम की रिलीफ की बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर अलहदा परेशान है, कौम अलहदा परेशान है। मतलब इस कौम को एक ऐसे घिनौने चक्कर में फंसा दिया गया है कि जमहूरियत के नाम पे, मैं समझता हूं कि इस जमहूरियत के नाम पे इस अवाम को मुतनफर किया जा रहा है। आप प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को इंस्पिरेशनल समझते हैं? मुझे वो रूटीन की स्पीच लगी है। मुझे आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो ऐसी ही गुफ्तगू करते हैं। मुझे बात वो पसंद आएगी जो प्रैक्टिकल होगी, जिसमें अवाम के लिए रिलीफ की बात होगी। बता दें कि प्राइम मिनिस्टर ने जितनी गुफ्तगू की है 2 महीने में कोई एक फैसला मुझे बता दे जो उन्होंने किया हो। चलें जी, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद दिस डिबेट। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू डीएनए। डिबेट्स आ रही हैं, अपना अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन एक ये जो हम पार शो देख रहे हैं, कल फॉर एग्जांपल सरगोदे में जो हुआ है येस्टरडे, मरियम नवाज़ ने जो किया है, आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंप्रेसिव शो। इस पे हम आप ज़रा फुटेज भी दिखाएं जी इनकी, जो इन्होंने वहाँ शो किया है। लेट्स हैव अ लुक एट द फुटेज कि इनका अपना व्यू पॉइंट है। इसी को कहते हैं जमहूरियत। इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी, कि जब आप दोनों साइड्स को दिखाते हैं, बताते हैं, एंड देन लेट द पीपल डिसाइड। और ये जो खार साहब बात करते रहते हैं कि हाँ जी फिर इलेक्शंस करके बताएं ना, मैं जो आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। परवेज साहब ने कहा कि इमरान खान मुझे अभी हुक्म दें मुझे इमरान खान, तो आधे घंटे में असेंबलियाँ तोड़ दूँ। किस कैपेसिटी में? If he takes vote of the governor. इतना बड़ा आई के साथ इफ लगा हुआ है, उसकी बात नहीं कर रहे कोई। इफ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान No, he मुझे cannot. हुक्म दें He तो cannot मैं do असेंबलियाँ that. He तोड़ cannot do that. सर ये मुझे नहीं पता। उन्होंने I कहा- say he cannot do that. प्लीज तो ऐसा बात कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं ऐसी बात कर नहीं, आप बहस कर रहे हैं ना आगे से। मैंने मेरी नहीं, जरूरत है debate बहस है। करने नहीं, की। उनका कहने का मकसद था कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो गया हाँ। तो हलफ उठाने के बाद इमरान खान मुझे कहेंगे तो मैं अगले मिनट में बहुत असेंबली सारी तोड़ दूंगा। इवेंचुअलिटीज हैं ना जी। नहीं, वो ख्वाहिश है ना इनको उनकी। इनको शायद याद नहीं, इमरान खान साहब के कहने के ऊपर अच्छे खासे बुजदार को बुला के उसका इस्तीफा ले लिया गया, और फिर अब झगड़ा ये चल रहा है कि अब बुजदार ने इस्तीफा दिया या नहीं दिया। असल में हमारा सामना जिसको दिया सर्वर साहब चलेगा। असल में हमारा सामना दो अनोखे बुखारी लाडलों साहब। से है। एक अनोखा लाडला वो है जो कहता मैं किसी की मानता नहीं हूँ, मेरी मर्जी से जब तक सब कुछ नहीं होगा मैं ना इलेक्शन लड़ूंगा, ना मैं इलेक्शन मानूंगा, ना मैं रिजल्ट मानूंगा। दूसरा अनोखा लाडला हमारे सामने बैठा है, ये कह रहा है फटाफट हमजा साहब तो रिजाइन करें ना। ये तो मेरा मुतालबा है जी, आप रिजाइन करें जी। अच्छा जी, मतलब कहने का लेकिन ये देखें जी, ख्वाहिशात हो सकती है। मैं जी जरा एक सेकंड, इमरान खान का बड़ा जबरदस्त जलसा हुआ। ये अभी उसके हक में है। Let me- आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें एक जावेद सेकंड। साहब। क्यों ले लें? एक सेकंड, फ्लैटिस होटल में हमजा शहबाज ने जब बंदे लेके 197 बंदे गिनाए थे ना, तो अब ये तो देखें। कौन है? सुबह ले जाए और सर ये जलसा देखें इमरान का। या देखिए ख्वाजा नज़ार जी, फिर एक कौन सी नई बात- जमहूरियत की आप बात ये कर रहे है, हैं? एकदम ये साफ कौन सी तो- खालिद साहब एक सेकंड ठहरें, दो जलसे दिखाए जा रहे हैं, पहले वो उस पर देखें, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने गलत बात की है, मैं आई एम सॉरी। 20 नशिस्तें खाली हुई हैं जिन पे इलेक्शन होगा, 5 नशिस्तें जो ऐसी हैं उन पे इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो लिस्ट दी जाती है पहले से। जो खुशकिस्मत लोग हैं ख़वातीन में से और मिनॉरिटी में से, आज तो उनके घरों में मिठाइयाँ बांटी जा रही होंगी कि वो घर बैठे बैठे ही सूबाई असम्बली पंजाब के रुकन बन गए। इस वक्त जी दो- जो सेकंड स्ट्रिंग होती है। ये सर लिस्ट हम देते हैं ना। हाँ, उसके आपका अंदर- नंबर 18 है, 19 18 तक आगे, जिसका 19वां नंबर 20वां 21वां अब वो आ जाए। वो आ जाएगा आगे। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाह रहा था, आपने फिर मुझे दो confuse जलसों कर के बारे से आप हाँ, जलसों के बारे से मैं ये बात कह रहा हूँ सर, जलसे ही जमहूरियत हैं। और एक तरफ आप जमहूरियत की बात करते हैं और एक तरफ आप जमहूरी अमल को मानते नहीं हैं। सही बात। ये तजाद है। ये जलसे आप क्यों कर रहे हैं? फॉर इलेक्शन, इलेक्शन होगा अपने वक्त पे होगा, खत्म। जब आप प्राइम मिनिस्टर थे, आप असेंबली डिसॉल्व कर सकते थे, आपका हक था, आपका राइट था, कॉन्स्टिट्यूशन, आपने नहीं की। वो वक्त का क्यों नहीं की? इफ्तिखार साहब इलेक्शन क्यों नहीं का। की? जब भी अगस्त में अगले साल और अगर इसी पहले वक्त- हो गए फिर? तो ठीक है, ये देखा जाएगा कि जो इत्तेहादी बैठे हैं उनको क्या पॉलिटिकली सूट करता है। हर आदमी यहाँ पे अपनी सूटेबिलिटी देखता है। तुम बड़ा बिजनेस करते हो ना, और इतने बड़े तुम्हारी एम्पायर है, तुम हर वक्त सोचते रहते हो कि मैं इस एम्पायर को बढ़ा कैसे सकता हूँ। एम्पायर को रोकना भी पड़ता है बास का, कि इतनी ना बढ़ जाए कि मुझे ज़्यादा टैक्सेस ना देने पड़ बात कर जाए। रहे ये बात हैं देखें, कि इस एक और- अंपायर को जावेद- रोकने के लिए जिसकी तरफ आज है ना, इन्होंने जो बात कर दी है ना, इसी अंपायर को रोकने के लिए जिसकी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने इशारा क्या? किया, सपोर्ट मांगी है, उसी बुरी से तो बात हो रही है ना। मुझे समझ नहीं आ रही। खुल के बात मुझे- करें आप यार, मुझे फिर आप खुल के क्यों जवेद बात साहब, करते हैं? जवेद शाउट बात ये है शाउट न कि करें, अगर- शाउट न करें, ऐसा बोला शाउट करें। नहीं, आप पहले कह चुके, अब मैं जवाब दे, उसको मैं बोलना नहीं चाह रहा था। हम एक फैसला करने जा रहे हैं जिस फैसले में 40-45 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ेगा। बहुत हाहाकार में चाहिए, करोड़ों इंसान सड़कों पे आ सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकती है जैसे श्रीलंका में पैदा हुई। तो क्या उस वक्त ये फोर्सेस जिनसे वो मदद मांग रहा है, जिनको वो शामिल करना चाहता है इस फैसले में, अगर इस फैसले में शामिल होंगी, अपनी राय देंगी, ओनरशिप भी होगी उनकी।
ये बात है। चले ओनरशिप हो गई ना, अगर किसी और मुस्तकबिल के फैसले में उन्होंने ओनरशिप मांगी फिर आप कहेंगे कि फौज इन्वॉल्व हो रही है। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, बुखारी साहब दी हमेशा दी उनको ownership। सर लेट हिम हैव इट। बुखारी साहब, अब मरियम की एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा ऐसी महंगाई के लिए तो इससे बेहतर है कि मैं हुकूमत और साथ हमजा की स्टेटमेंट हमजा की भी बता देना, आपका नहीं उसी है। जलसे में हाँ। दोनों पार्टियों की कॉन्ट्रडिक्शन है, इसी पार्टी की भाई कॉन्ट्रडिक्शन मेरे है। ये कॉन्ट्रडिक्शन तुम्हें बड़ी अच्छी लग रही है। ये नून में वो से शीन उन्होंने निकालते बशीर मेमन का भी इंक्वायरी मांगी है। नून में से शीन निकालते सारा और साल नून में लगे। से शीन ना नहीं, निकलनी है, नहीं, ना कोई निकाल नहीं, नहीं, सकता है। आप निकाल नहीं, लेकिन प्लीज, पार्टी यार confused है। मुझे बात करने दो यार। आप ही बात ओ कर भाई, रहे हैं, आप ही इत्तेफाक confused सर, मैं बुखारी जवाब साहब दे को रहा भी हूं। कर रहे थे ना। मैं बात कर रहा हूँ, आप बीच में बोल जब रहे भी हैं। आप मुझे सवाल करते हैं जवाब नहीं, वो बुखारी वो दिया जाएगा। सर, बात यह है कि एक ही जलसे में अगर दो लीडर मुख्तलिफ बातें कह रहे हैं, दोनों पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, दोनों ने अपने, मैंने जो बात 180 डिग्री की, की अपना प्राइम मिनिस्टर कुछ और कह रहे हैं। मुनाफा देखना है, जी, अपना जी, नफा बुखारी नुकसान साहब। देखना है दोनों ने। जी। मतलब आप और मैं बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमें प्यालियां खरीद लेनी चाहिए, सस्ती होगी। आप कहते हैं इफ्तिखार नहीं, अभी नहीं, इसके रेट और कम होगा। ये तो नवाज शरीफ तो ये बात कहते हैं क्या कि अगर आपने अब कॉन्ट्रडिक्शन आपको यार करनी है तो आप नवाज शरीफ के एक्सपर्ट बन गए सुन लेना। हैं, तो मुझे नहीं बुखारी पता। साहब, आप देखिए, बोलें। गुजारिश ये है, ये जो पार्टी के अंदर स्प्लिट की बातें हैं, जो फैमिली के अंदर स्प्लिट की बातें गलत है। सुनते सुनते हमें गलत है। 20 सर, इनको 25 बोलने दो। 30 कोई बात साल ही हो नहीं गए हो रही है। क्या हम जी हैं सुनते और हैं? आज तक कुछ नहीं हुआ, ना ही होगा। एग्री। पार्टी में एक ही बंदे की आवाज चलती वो है, उसका नवाज नाम शरीफ नवाज है। शरीफ है। आप इसके ठीक बारे कह में कोई रहे हैं। भाव नहीं। लिहाजा चाहे वो हमजा है, चाहे वो मरियम है, जो भी कुछ वो कह रहे हैं, हर एक को पार्टी लाइन वहीं से आती है। जो शेख रशीद साहब की पेशेनगोइयाँ थी, जो उनकी ख्वाहिशात थी, उनके ऊपर ओस नहीं पड़ गई। पता नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या पड़ गया है, लेकिन बहरहाल वो ना ख्वाहिश पूरी हुई है ना होगी। ये पार्टी एक ही है। असल बात यह है कि जिस क्राइसिस का सामना है उनको आज हुकूमत में होते हुए, क्या उनमें कैपेसिटी है उसको डील करने की कि नहीं, ये सवाल या निशान है सबसे बड़ा। उसके लिए वो मुख्तलिफ सतह पर कोशिशें कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पहुँच गए हैं, बिजनेस के टाइकून्स जो हैं कराची में बैठते हैं उनके पास। मरियम नवाज जलसे में भी जो इशारे कर रही हैं वो भी बिल्कुल वाज़ेह है। दूसरी बात यह कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग का, कमेटी की मीटिंग का जो उन्होंने कहा है, उसकी तरफ वो इशारा बिल्कुल ठीक है कि अगर उनके फैसलों के बाद पब्लिक रिएक्ट करती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है, किससे मदद मांगेंगे आप सिक्योरिटी एजेंसी से? आप अपनी एक बात चले मैं क्लियर कर दूं। पीजे मैं ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक की तरफ चलते हैं। इसमें लास्ट सेगमेंट में हमने बात करनी है बिलावल ज़रदारी भुट्टो की। ही हैज़ एंडोर्स्ड व्हाट इमरान खान जब रशियन विजिट पे गए, बट ही सेड बल्कि उसका दिफा किया उसने। मैं समझता हूँ इसको हम कहते हैं नेशनलिज्म, इसको कहते हैं यूनिटी। I agree with you. क्यों? I agree. सही बात है Fully कि- agree with you. एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल टॉक ऑन दिस। स्टे विद अस। Welcome back to DNA. बिलावल ज़रदारी भुट्टो, फॉरेन मिनिस्टर। बड़े कम मैंने फॉरेन मिनिस्टर्स देखे हैं कि जब आप चाहते हैं तो आप अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को डिफेंड करते हैं। उन्होंने बड़ी सही बात की कि रशिया और यूक्रेन की वॉर का नहीं उनको पता था, उन्होंने इमरान को डिफेंड किया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऑब्वियसली पॉलिटिक्स ऐसी है कि जब इधर थे बाहर होते हैं तो कुछ और होता है, लेकिन जब आप सीट पे बैठे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, क्यों बुखारी साहब? जी, मैं इसके हवाले से मुख्तलिफ दो बातें करना चाहता हूँ। 1997 में नेल्सन मंडेला पाकिस्तान आए थे, अगर आपको याद हो, तो नवाज शरीफ साहब ने स्टेट बैंक्वेट में उनसे पूछा कि हमें अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए क्या करना चाहिए। उसने कहा पार्टियां बदलते रहिए, हुकूमतें बदलते रहिए, लेकिन अपनी पॉलिसियां ना चेंज कीजिए। यही बात फिर मलेशिया के महातीर मोहम्मद ने की थी, और मैं इस हवाले से बहुत खुश हूँ। यंग मैन जो बिलावल भुट्टो ने जो अमेरिका में बैठ के बात की कि मैं डिफेंड करता हूँ इमरान खान का फैसला टू गो टू मॉस्को। नंबर 2, ही सेड ही डिडंट नो दैट रशिया इज़ गोइंग टू अटैक यूक्रेन। ये उसी स्पिरिट में है जिसके मैंने दो हवाले आपको दिए, और मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से ये कहता हूँ कि दिस इज़ द लाइन दैट वी शुड फॉलो, कि हम मुल्क से बाहर जाके एक दूसरे की डर्टी लिनन जो है वो वॉश ना करें, और जाके वहाँ पर ना सिर्फ हम पुरानी हुकूमतों की पॉलिसियों को डिफेंड करें, क्रिटिसाइज करने के लिए आपके पास पार्लियामेंट है, आपके पास मीडिया है। इस वक्त आपकी सियासत में जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, वो ये बिलावल भुट्टो ने जो बात की है उस चीज़ की ज़रूरत है। आपको सियासी खलफशार को ख़त्म करना है। आपको अपनी पाकिस्तान बैरूनी नहीं अंदरूनी सियासत में भी सिर्फ एक बात है, अंदरूनी सियासत में भी एक पेज पे आना है। और आपने तो माजी की मिसालें दी, मैं आज शहबाज शरीफ की मिसाल देता हूँ जिन्होंने मिसाक मईशत की बात की है।
इस वक्त पाकिस्तान को जिस चीज की जरूरत है वो पहले तो मिसाक में यूजुअल ऑर्डिनरी नहीं, वो ऑर्डिनरी बात थी, लेकिन जो सही बात है वो तो करनी है कि हाँ, नहीं। सही है। उन्होंने मिसाके मईशत की, मैंने हमेशा सर बिलावल पे है, मुझे खैर देना, बिलावल जी। से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मिसाके मईशत। क्यों सर, बिलावल से ज्यादा? यस, मिसाके मईशत की पाकिस्तान, क्योंकि यार फिर बात खत्म करने देना। मिसाके मईशत की पाकिस्तान को जरूरत है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर इस मसले का हल निकालना कर रहे चाहिए। हैं ना। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ, ये हुकूमत के दिन जो है ना, आप वो पहले पहाड़ की कसर निकाल रहे हैं, जरा इनको भी प्लीज करने दें थोड़ा सा। 3 मिनट रह गए। मेरा ख्याल है कि बिलावल ने सही किया, और बड़े मज़े की बात है, बिलावल ने ये बात उस मुल्क में बैठ के कही जिस मुल्क के बारे में एक कागज़ लहराया जाता है, और उस कागज़ की बुनियाद इसी हवाले से कागज़ इसी हवाले से कागज़ लहराया जाता है, और इस पर पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स को खड़ा कर दिया गया। एंड डोंट पनिश अस। हाँ, नहीं मैं देखे ना, उसकी बहादुरी है ना कि उसने अमेरिका में ये बात कही, और हम कह रहे हैं कि अमेरिका ने पता नहीं हमारे साथ क्या कर दिया। 1 मिनट इससे पहले कि आपका प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम मिस कर रहे हैं। एक 25 मई को एक नोटिस है जो जारी हुआ, और चीफ जस्टिस अमीर भट्टी के पास केस है। परवेज़ अली ने 5 नुकात उठाए हैं जो 25 को तय होने हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर 1, हमजा शहबाज ने मुंतखब होते वक्त मुकम्मल वोट नहीं लिए। 2, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हमजा शहबाज के पास मतलूबा नंबर्स नहीं हैं। 3, उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने हमजा शहबाज को बिला वजह कामयाब करार दिया। 4, उन्होंने कहा कि दरख्वास्त के हतमी फैसले तक हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला काम करने से रोका जाए। 5, कि हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला हलफ कालदम करा दिया जाए। अब एक ऑब्जर्वेशन, उसके बाद जो मर्ज़ी कीजिएगा आप, आपकी मर्ज़ी। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने रिमार्क्स दिए कि सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब से लागू होगा, देखना ये क्या जो इकदाम हो गए हैं वो भी कालदम हो सकते हैं। सर ये मैंने आपसे इसलिए शेयर किया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये अफराद से मुताल्लिक़ इसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव करेंगे, लेकिन जावेद आई नीड योर ओपिनियन कि बिलावल ने जो कश्मीर पे जो स्टैंड लिया है, और जो कश्मीर पे देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये स्टैंड आज से नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, और हमेशा उनका ये प्रिंसिपल स्टैंड रहा है कश्मीर के इशू पे। और जिस क्लैरिटी और जिस पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को उसका मुजाहरा अमली तौर पे पाकिस्तान में भी मुजाहरा करना पड़ेगा। वरना जिस तरफ मैं बात को लेके जा रहा था, आपने टोक दिया उस वक्त। पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस में है, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। पाकिस्तान में हालात नॉर्मल नहीं है। पाकिस्तान को अगर आपने बचाना है, क्राइसिस से निकालना है, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेक होल्डर्स को, वो नेल्सन मंडेला वाली बात पे आना पड़ेगा, इकट्ठे होकर निकालना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात और है। क्वेश्चन ये है कि जो अभी इलेक्शन की बात हो रही है कि जल्दी, लास्ट 1 सेकंड, इलेक्शन इज नॉट द सॉल्यूशन। इलेक्शन से पहले आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। अब ये कौन लाएगा, की जिम्मेदारी है, कैसे होगा, जब तक यह नहीं होगा इलेक्शन भी किसी फायदे के नहीं है। I need your input on Bilawal because what on Kashmir. Yes, he spoke excellent, and he spoke on issues. He spoke on Kashmir with the commitment of his grandfather, and also he expressed so much of maturity कि ये लग रहा था कि ये अगर इस तरह से ग्रूम होते रहे तो one day he will be a perfect man to represent Pakistan Last words. at international forums. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बारे में आपको रिमार्क्स भी आए हैं कि ये शख्स जो पुराना पीपल्स पार्टी का वर्क कर रहा है, ये उधर ही खड़ा है अभी। मैं बहुत खुश हूँ कि तीसरी नस्ल ने भी वही स्टैंड लिया है फॉरेन पॉलिसी पे जो पहली नस्ल का स्टैंड था, और यही ही वो स्टैंड है जो पाकिस्तान का स्टैंड है कि वी हैव टू बी वेरी फेयर ऑन इश्यूज, और आवाम को बिल्कुल साफ बताएं वे डू वी स्टैंड ऑन इन ऑन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज। जावेद, थैंक यू वेरी मच। इफ्तिखार साहब, ऑफ कोर्स बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच। आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है, इमरान खान का जलसा जारी है और एक्सपेक्टेड है कि ये कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। लेट्स वेट एंड सी। ये भी एक्सपेक्टेड था कि शायद प्राइम मिनिस्टर भी कुछ बात करेंगे। वी डोंट नो, इट्स ऑल अप इन द एयर। लेकिन जावेद नहीं एग्री करते कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। वो कहते हैं पहले आप पार्टीज़ को एक उस पर रखो, एक प्लेटफॉर्म पे। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सोल्यूशंस। लेकिन इन द एंड, लॉन्ग रन, क्या हम बैठ सकते हैं?
क्या हमने देखा ही है? सर एक बात हम बताना भूल गए कि लीडर ऑफ द अपोजिशन का इंतखाब हो गया है। राजा रियाज फ्रॉम जी, फैसलाबाद, हाँ। पाकिस्तान की कौमी असेंबली में अब लीडर ऑफ द अपोजिशन है। उनका मुकाबला किया जी। एक दोस्त ने, उनको 5 वोट मिले और राजा रियाज को गालिबन 15 वोट मिले। 16 तो सो द असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन इज देयर और ये राजा रियाज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की है। पीजे ये मैं पता सिर्फ क्यों हो रहा है, extra मैं बता दे दूं दूं, मैं। ये भी बता दूं कि हो क्या रहा है कि ये अगला सेशन कॉल होना है। अगले सेशन में जो जो इन्होंने कमिटमेंट की थी अमेंडमेंट्स लाने की, वो अमेंडमेंट पास करवाएंगे और उसके बाद असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। ये मुल्क है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इट इज़ अ ग्रेट कंट्री ऑफ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्योंकि आज मैं बात कर रहा था फैसल से, फैसल सारे हाथ, तो मैंने कहा फैसल देखो कितने ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज राजा रियाज यूज्ड टू बी सेक्रेटरी एंड टुडे ही इज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, व्हाट अ ग्रेट थिंग। What is bad? This is what the parliamentary democracy is. Land of opportunity. Yes. Look Not after land of yourself opportunity. It's a and democracy. look off and look out for the interest of Pakistan. Khuda Hafiz.